आपको बताऊं कि पिछले 25-30 सालों में एक नई बीमारी ने हमारे देश में अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। 1990 में जहां हर साल इस बीमारी के 6.5 लाख मामले सामने आते थे, अब स्थिति यह है कि हर साल 18 लाख लोग इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। 18 लाख का हिसाब लगाकर देखिए तो 20 सेकंड से भी कम समय में एक व्यक्ति को यह बीमारी हो जाती है। मैं ब्रेन स्ट्रोक की बात कर रही हूं। आज एकता का खबरनामा में हम इसी बीमारी पर बात करेंगे। आजकल के दौर में जिंदगी बहुत भाग दौड़ से भरी हो गई है। जब लोग खूब काम करते हैं तो उसके बाद जमकर पार्टी भी करते हैं। लाइफस्टाइल खराब हो रहा है, बीमारियां पकड़ रही हैं, शुगर है, हाई बीपी है, मोटापा है और तमाम तरह की बीमारियां हैं। और ऐसे में शराब और सिगरेट का सेवन जैसे कहिए कि करेले पर नीम डाल देता है। इस बीमारी के होने की आशंका इस कदर बढ़ जाती है कि पहले जहां ये माना जाता था कि 40, 50, 60 की उम्र के बाद ये बीमारी हमला करती है, आज स्थिति यह है कि 20 साल से कम उम्र के लोग भी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। यह बीमारी कहीं भी हमला करती है। आप बस में हैं, आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, महिलाएं खाना पका रही हैं, कहीं भी अचानक से आपको धुंधला दिखाई देने लगता है, जबान लड़खड़ाने लगती है, एक चेहरे का एक तरफ का हिस्सा ढलकने लगता है, होठ जो है वो एक तरफ से लटक जाता है और आपको मुंह बंद करने में दिक्कत होती है। यहां तक कि लार मुंह में रोकने में दिक्कत होती है और लार टपकने लगती है। सही से सीधे चलना मुश्किल हो जाता है, संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। ये तमाम लक्षण जो हैं ये ब्रेन स्ट्रोक के हैं। यदि आप किसी भी व्यक्ति में ये लक्षण देखें, आपके परिवार में, घर में, ऑफिस में, कहीं भी आपको यदि लगे कि कोई व्यक्ति चलते चलते अचानक से लड़खड़ा रहा है या कोई आपका दोस्त, मित्र, जानकार, रिश्तेदार बात करते करते अचानक से उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी है, वो कहना कुछ चाहता है, कह कुछ जाता है, तो इंतजार मत कीजिए, फौरन अस्पताल जाइए। ये बीमारी ऐसी बीमारी है कि इसके 2/3 मामलों को रोका जा सकता है यदि हम हर साल अपने शरीर की जांच कराएं। यदि हाई बीपी है तो उसकी दवा लें, शुगर है तो उसकी दवा लें, अपने लाइफस्टाइल को बस थोड़ा सा ठीक कर लें, शराब ज्यादा ना पिए, सिगरेट ज्यादा ना पिए, तो ये बीमारी आने में उतनी जल्दी नहीं करेगी। अब आते हैं इसके इससे जुड़े बाकी मुद्दों पर। ब्रेन स्ट्रोक के बारे में डॉक्टरों का कहना है कि ब्रेन स्ट्रोक होने पर शुरू के 4 से 5 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर उन 4 से 5 घंटों के भीतर मरीज को अस्पताल ले जाया जाए तो उसका जो ब्रेन स्ट्रोक है वो ठीक हो जाता है। अमूमन होता क्या है कि जब आधे शरीर में या आधे चेहरे पर सनसनी सी होती है तो लोग मालिश करने लगते हैं, एक्सरसाइज करने लगते हैं या इसे बहुत हल्के में लेते हैं। लेकिन ये हल्की बीमारी नहीं है, ये गंभीर बीमारी है और ये इसको अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो ये जीवन भर की विकलांगता का कारण बन सकती है। समय पर इलाज मिलने से ये 2/3 मामले इसके समय रहते इलाज मिल जाए तो ठीक भी हो जाते हैं। अब चूंकि सर्दियां आने वाली हैं और डॉक्टरों का कहना है कि सर्दियों में ब्रेन स्ट्रोक होने की जो आशंका है वो दोगुनी हो जाती है। यानी जितने मामले गर्मियों में ब्रेन स्ट्रोक के आते हैं उससे दुगने मामले सर्दियों में ब्रेन स्ट्रोक के आते हैं। तो सर्दियों में चूंकि होता क्या है कि सर्दी है तो लोग घर से कम निकलते हैं, घर में है तो तला भुना खाना, आज ये बना दो, आज वो बना दो, आज पकौड़े खाएंगे, आज समोसे खाएंगे, ये सब जो है वो चलता है। सर्दी में सर्दी के नाम पर शराब की मात्रा भी बढ़ जाती है और आप घर में हैं तो लाइफस्टाइल का तो बैंड बज गया। आप जिम नहीं जा रहे हैं, आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, सर्दी इतनी है कि टहलने नहीं जा पा रहे हैं और ऊपर से अगर हाई बीपी और शुगर के मरीज हैं, मोटापा भी है,
तो समझ लीजिए कि आप खतरे को बुलावा दे रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सर्दियों में जो हमारी खून की नसें होती हैं, मतलब रक्त वाहिकाएं जो होती हैं, वो सिकुड़ने लगती हैं। अब जब वो सिकुड़ती हैं तो रक्त का प्रवाह जो है वो उस तरह से नहीं हो पाता और ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। जब ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है तो हमारे हार्ट और हमारे ब्रेन को जितना खून चाहिए वो नहीं मिल पाता, और ऐसे में जो ब्रेन है उसमें कहीं क्लॉटिंग हो जाती है, और यही क्लॉटिंग ब्रेन स्ट्रोक का कारण बनती है। सर्दियों में खास तौर से इस बात का ध्यान रखिए कि अपना खान पान ठीक रखिए, पानी खूब पीजिए। डिहाइड्रेशन भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। पानी पीते रहिए, भले सर्दी हो, थोड़ा टहलने जाइए, और कोशिश कीजिए कि ये बीमारी आपके करीब ना आने पाए। वैसे तो 29 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड ब्रेन स्ट्रोक डे मनाया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से ये बीमारी फैल रही है, उसे देखते हुए हर इंसान को हर दिन इस बीमारी से लड़ने और इसे अपने करीब ना आने देने की कोशिश करते रहना चाहिए। बीमारी के लक्षण पर भी बात कर ली, बीमारी के कारणों पर भी बात कर ली। अब यह जान लेते हैं कि यह बीमारी किस उम्र के लोगों को होती है। डॉक्टरों की माने तो अब ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसके लिए किसी खास उम्र के लोगों को ये कहा जाए कि भाई इसी उम्र के लोगों को होगी। पहले जो बीमारियां होती थी, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो या और कोई बीमारी हो, ये माना जाता था कि व्यक्ति 50 या 60 की उम्र के बाद अमूमन इन बीमारियों की चपेट में आएगा। लेकिन अब छोटे बच्चों को शुगर हो जाती है। इसी तरह ब्रेन स्ट्रोक भी किसी भी उम्र, किसी भी लिंग और किसी भी आर्थिक स्थिति के व्यक्ति को अपनी चपेट में ले सकता है। कारण मैं आपको इसके बता ही चुकी हूं, और जो इसका उपचार है वो भी यही है कि आप समय रहते अस्पताल पहुंचे ताकि आपका इलाज समय पर शुरू किया जा सके। अब आपको सलाह दे देती हूं, हालांकि ये सबको पता है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं बताई जो आपको पता ना हो, लेकिन हम नजरें चुराए रहते हैं, ये सोचकर सिगरेट भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, खराब लाइफस्टाइल भी रखते हैं, पार्टी भी करते हैं कि अभी तो जिंदगी पड़ी है, ये सब भी कर लेंगे। लेकिन नहीं, शराब की मात्रा कम कीजिए, सिगरेट की मात्रा कम कीजिए और अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। मेरी सलाह मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये मान सकती हूँ कि मैं इस उम्र में हूं कि अपने से छोटे लोगों को मैं ये सलाह दे सकती हूँ। बीमारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और उसके प्रति जो उसके एहतियात और उसके इलाज के बारे में जो जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं है। जो हमारे यहाँ के जो ब्रेन स्ट्रोक से का इलाज करने वाले डॉक्टरों की जो एसोसिएशन है, उन्होंने इस दिशा में पहल की है और एक जागरूकता अभियान चलाया है जिसमें लोगों को इस बीमारी के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। और उनका सबसे ज्यादा जोर इस बात पर है कि आप नियमित रूप से जांच कराएं, और यदि आपको किसी बीमारी की आहट महसूस हो, आपके जो जांच है उसकी रिपोर्ट में अगर आपको ये पता चले कि आपको ये बीमारी होने वाली है या हो रही है या एकदम स्टार्टिंग फेज में है, तो आप उसकी दवा लेना शुरू कर दें ताकि उसके पीछे पीछे जो बीमारियां आने वाली हैं वो वहीं रुक जाएं। वैसे तो बीमार होना किसी को अच्छा नहीं लगता और कोई बीमार होना भी नहीं चाहता। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। आज का वीडियो अब यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों, जानने वालों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।